नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे हो जाएगा केपलर। केपलर ने सबसे पहले ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि पहले 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब कुल कितने सौरमंडल में? 8 ग्रह हो गए हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? जैसे ये आपका सूर्य है, फिर यहाँ पे बढ़ती दूरी के अनुसार इस प्रकार से हमको देखना है कि क्या क्रम होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर में। 4 का ऑप्शन हो जाएगा बुध, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल है। जैसे ये आपका सूर्य है तो यहाँ पे बुध हो जाएगा, फिर शुक्र हो जाएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आगे और भी ऐसे हैं। तो राइट आंसर हमारा डी आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न में क्या है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो 6 नंबर में हमारा हो जाएगा नेपच्यून। और जो सबसे पास पूछे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुध। तो यहाँ पे नेपच्यून राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वैसे तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, मगर यहाँ पे शुक्र नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे अगर बुध दिया हो, अगर जो शुक्र दिया होता तो शुक्र होता, लेकिन यहाँ पे बुध है तो यहाँ पे बुध लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और सूर्य से सबसे पास भी है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? जैसे ये सूर्य है, इसके चारों तरफ जो पट्टी किनारा होता है, इसका तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न में हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के संघटन में सहायक गैस कौन सी है? जैसे ये आपका सूर्य है तो इसमें कौन सी गैस है मुख्यतः पाई जाती हैं? तो यहाँ पे कौन सी पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम एवं हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं, हीलियम को He से प्रदर्शित करते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? आपको साथियों पता ही होगा कि 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 का कौन सा हो जाएगा? वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं होते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लगभग में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने में। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया है, कहीं कहीं 8 मिनट 10 सेकेंड भी दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? हमने अभी अभी चर्चा की थी, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। तो 13 नंबर प्रश्न में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पे। मतलब
शांत का समुंदर मतलब जहाँ पे वातावरण नहीं वैक्यूम हो, तो चंद्रमा पे वातावरण नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम है, इसीलिए सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पे स्थित है? चंद्रमा पे। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? आईएमपी क्वेश्चन है, तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल पाया जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? इसे ये प्रश्न तो बच्चा जानता होगा। नीला ग्रह यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आईएमपी क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 17 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न क्या है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान या बराबर होती है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये पृथ्वी हमारा हो गया, तो यहाँ पे जो बीच में होगी, बीच में कौन सी रेखा होती है? वो मध्य रेखा, या इसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी है? ये भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे जो बीच में यहाँ सूर्य है, जो बीच में किरणें पड़ेंगी बराबर पड़ेंगी, तो भूमध्य रेखा पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब पहला ऑप्शन देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। जैसा कि आप लोगों का पता ही होगा कि 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी, ये जैसे पृथ्वी है तो ये किस तरफ से घूमती है? ये अपनी ध्रुव पर किस तरफ से घूमती है? इस प्रकार से घूमती है या इस प्रकार से घूमती है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो 20 नंबर में हमारा प्रश्न हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व, क्योंकि सारी चीज़ें जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, अपसौर जिसे अपसौर कहते हैं, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। तो यहाँ पे अपसौर पूछा गया है 21 नंबर प्रश्न में। देखिए, तो 21 नंबर प्रश्न में हो जाएगा 4 जुलाई को। अपसौर मतलब सबसे अधिक दूरी। अगर सबसे कम दूरी पूछता तो क्या होता? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कम दूरी होता है 22 दिसंबर को। ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जिसे उपसौर कहते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी। 3 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? दिन और एवं रात बराबर होते हैं। तो 23 नंबर पर प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 मार्च भी और 23 मार्च भी। ए और डी दोनों, ए और सी है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे ए एंड सी 21 मार्च और 22 सितंबर, ये दोनों आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण 24 नंबर प्रश्न में देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच का आना। ऑप्शन नंबर सी चंद्र ग्रहण, जैसे सूर्य हो गया एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, ये अर्थ हो गया। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ गई तो ये होगा चंद्र ग्रहण। इसी प्रकार सूर्य और
पृथ्वी के बीच अगर जो चंद्रमा आ जाए ये होता है सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? अभी हमने बताया सूर्य ग्रहण का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी यानी कि अर्थ एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मतलब वह कौन सा स्थान है जहाँ पर हम रात में भी सूर्य को देख सकते हैं? तो वो राइट आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे में हम रात को भी सूर्य को देख सकते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। भूमध्य रेखा आपको हमने अभी बताया था, ये बीच का जो इक्वेटर होता है इसका व्यास ये पूरा कितना है? तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आप बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 12,800 किलोमीटर, यानी ये पृथ्वी हमारी है, यहाँ का जो बीच में भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो 28 नंबर प्रश्न में देखिए ऑप्शन नंबर डी ग्रीनविच, जो कि लंदन में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लंदन से हमारा 5.5 घंटे टाइम जो है आगे है, 5.5 घंटे, वो भी प्लस में। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो यहाँ पे क्या होता है 29 नंबर प्रश्न में देखिए ऑप्शन नंबर डी 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री में कितना टाइम होता है? 4 मिनट। 4 मिनट। इसी प्रकार 1 घंटे में कितना होगा? 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री ये समयांतराल होता है। आते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति 30 नंबर प्रश्न में क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी घटती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 सौरमंडल से संबंधित प्रश्न। आगे भी हम प्रश्न लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।